अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। अज की वीडियो दे विच असी देखांगे कि सारियां समस्या परेशानियां दुख तकलीफां उन्हां दा अंत की है, उन्हां दा हल की है, किस तरह असी अपनी जिंदगी चों उन्हां नूं खत्म कर सकने हैं। वीरो पूरी कथा सुनियो, तुहानूं तुहाडी हर समस्या तकलीफ परेशानी दा हल मिल जाएगा, खत्म हो जाएगी। सो चल के वीडियो देखने तो इसके बारे जानने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, महान वाक धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का बड़े क्रांतिकारी वचन ने इहदे विच नाम दी महिमा बयान करदे कहंदे ने, जन्मां जन्मांतरां दे दुख पाप जीवन भर दियां समस्यावां घटनावां उन्हां सारियां दा अंत एक छिन दे च हो सकदा है, एक सैकंड दे विच। भरोसा नहीं बजेगा, एक सैकंड दे विच सारे दुख नाश हो सकदे न, एक सैकंड दे विच सारियां ही समस्यावां दा हल हो सकदा है, एक सैकंड दे विच। सारे दुखद संस्कार पाप मिट सकदे ने, एक सैकंड दे विच। परमात्मा परम शक्ति है ते जे ओदा नां ओदी हस्ती एक सैकंड दे सारे दुखां नूं नाश नहीं कर सकदी, तो दुख परबल ने, परमात्मा कमजोर है। इनू इस तरह लेना। प्रभु दा एक दफा आखिया होया नाम अगर सारे पापां नूं नहीं मिटा सकदा, तो पाप बलवान ने, इहदे सामने फिर परमात्मा कमजोर है। एक सैकंड दे च ओदा नाम सारे पापां नूं मिटा सकदा है। मैं इस पंक्ति नूं आधार बनाया, समुंद सागर जिन खिन में तारा। खिन एक सैकंड, खिन एक पल। संस्कृत दे च इहनूं क्षण कहंदे ने, पंजाबी रूप कहंदे। चंगे तो चंगे ज्ञानी दा ये भरोसा ते नहीं बजेगा। मेरियां जीवन भर दियां समस्यावां एक छिन दे च हल हो सकदी है। मेरे सारे पाप एक छिन दे च धुल सकदे हैं। मेरे सारे दुख एक सैकंड दे च मिट सकदे हैं। इस तरह के जिहड़े बोल आउंदे ने, ये अनुभवी ज्ञान आउंदा है, उन्होंने देखिया आउंदा है। ये अनुभवी ज्ञान अनुभवहीन मनुखां दे हथ जद आउंदा है, तो ये फिर कर्म कांड बन जाता है। कर्म कांड वो जीवन भर करते रहते हैं, दुख मिटदा नहीं। वो जीवन भर करते रहते हैं, पाप मिटते नहीं। अंजाम की आउंदा है, मरण तो पहले प्रभु ते भरोसा ही टुट जाता है। एक यथार्थ विचार मैं थोड़े सामने रख रहा। जिन्हां ने आख्या है एक छिन दे सारे दुख मिट सकते हैं, ये उन्हां दा अनुभव है। जिन्हां ने आख्या है एक छिन दे जीवन दियां सारियां समस्यावां दा हल हो सकता है, ये उन्हां दा अनुभव है। ये अनुभव जब उन्हां हत्थां च आ जाता है कि ना जिन्हां कोल अनुभव नहीं है, तो वो फिर कर्म कांड बन जाता है। कर्म कांड बन जाता है। करीबन सारे पैगंबरां दे अनुभव, अवतारां दे अनुभव, गुरु दे अनुभवी बोल मनुखा तक पहुंचदिया पहुंचदिया कर्म कांड बन जाते हैं।
जद मैनू कोई कहंदा बड़े मान नाल भी ज्ञानी जी अज मैं 4 सुखमनी साहब दे पाठ कीते, मिलते ने मैनू इस तरह, तो फिर मैनू कहना पैंदा है चेहरे दे उत्ते छाप ते एक पंक्ति दी नहीं मिलती पई। चिंता फिक्र है, तनाव है, समस्यावां मौजूद ने सारी दियां सारी। जदकि किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना। भरोसा क्यों नहीं बजदा? जिन्हां ने इस तरह आख्या हुंदा है, जिन्हां दा यह अनुभव हुंदा है, वो कोई करोड़ां च एक अद हुंदा है। बाकी सारा जगत कर्म कांडी हुंदा है, तो भरोसा नहीं बजदा, यकीन नहीं बजदा। कहंदे ने उपर नूं कुछ देखण नूं होवे ते निगाहां उपर उठ जांदियां ने। किसी उच्ची मीनार नूं देख के, किसी आकाश विच अजीबो गरीब घटना कोई घटे, नजरां उपर उठ जांदियां ते उपर देखण नूं कुछ होवे ही ना। सारे शहर दे सारे मुल्क दे ते थल्ले बड़ी रौनक होवे, बड़ी भीड़ होवे, उपर कुछ होवे ते नजरां उपर उठदियां ने। थल्ले कुछ होवे, नजरां थल्ले हो जांदियां। नजरां नूं थल्ले करिए बड़े चोटी दे धनवान ने, बड़े बड़े कारोबारी ने, बड़े बड़े शक्तिशाली मनुख ने, राजनीतिक ने, और बड़े बड़े ज्ञानी ने, बहुत पढ़े लिखे ने, चोटी दे साइंटिस्ट ने। थल्ले देखण नूं ते बहुत कुछ है। थल्ले देखदियां देखदियां मन इतना प्रभावित हो जाता है, फिर थल्ले दी तरफ, निवाण दी तरफ ही चल पैंदा है। तो कारोबारी लोकां दी नकल चलती है, धनाड़ लोकां दी नकल चलती है, राजनीतिक लोगों के पिछे लोकी परिक्रमा करते हैं। एक सच्चाई है, क्यों? थल्ले देखण नूं बहुत कुछ है। बड़े पढ़े लिखे ने, बड़े कलाकार ने, और ते छड़ो किधरे एक फिल्म स्टार भी आ जाए नामवर, सारा शहर इकट्ठा हो जाता है, परिक्रमा करन लग पैंदा है। थल्ले देखण नूं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। थल्ले देखदियां 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 मनुख इतना प्रभावित हो जाता है, खुद भी निवाण की तरफ चलन लग पैंदा है। एक फिल्म स्टार दे पिछे भजन का मतलब की है? मैं भी बनना चाहता। एक राजनीतिक दे पिछे दौड़न का मतलब की है? मैं भी होना चाहता। एक बहुत वड्डे कारोबारी ते धनवान दे परिक्रमा करने का मतलब की है? मैं भी ऐसा बनना चाहता। थल्ले देखण नूं बहुत कुछ है। हर शहर दे चोटी दे धनवान ने, कलाकार ने, पढ़े लिखे ने, इंजीनियर डॉक्टर ने, धनवान ने, कारोबारी ने। थल्ले देखण नूं बहुत कुछ है। कोई ब्रह्म ज्ञानी, मैं अर्ज करा इसनों इस तरह भी लेना, तुसी सारे सियाणे हो, जिहदी होंद निगाहां नूं उपर कर देवे ओही ब्रह्म ज्ञानी है, दूजा नहीं है। जिहदा होना ही मजबूर कर देवे कुछ उपर देखना है, निगाहां नूं उपर करना है। जैसे उच्ची मीनार नूं देख के ही नजरां उपर उठ जांदी है। आकाश दे एक विशेष घटना घटती है जो रोज नहीं है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी एक टिक ला के देखते हैं, दुनिया देखती है, क्योंकि ये घटना कदी कदाई घटती है, कदी कदाई। उपर नूं कुछ देखण नूं होवे,
ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਮੀਨਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਇਹੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਇਹੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, 40-50 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਇੰਨੇ ਕਮਰੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਏ ਗਏ ਲਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਗਏ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਨਾਸਤਿਕ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਕਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰ ਗਈ, ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਪ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਥਾ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਮੀਨਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ ਸੰਤ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਰੀਦ ਜੈਸਾ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਇਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੈਦੇਵ ਜੈਸਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। थल्ले देखण नूं रोज मौजूद है, हर वक्त मौजूद है और हर शहर दे च मौजूद है। नजरां जिन्हों वेख के थल्ले हो जान ते मन प्रभावित हो जाए। इन्ना धनवान, इतना वड्डा कारोबारी, इतना वड्डा राजनीतिक, इतना वड्डा फिल्म स्टार, तो थल्ले देखण नूं ते बहुत कुछ है और हर शहर दे थल्ले देखण नूं मिल जांदा है। एक नियम प्रभु ने बनाया, ये अखां जद किसी दे पैर नूं वेखन फिर उहदा सिर नहीं दिखाई देंदा। तुसीं गौर नाल देख लेना, तजर्बा कर लेना। पूरी दृष्टि जे पैरां ते है फिर सिर नहीं दिखाई देगा, ते जे सिर दे उत्ते पूरी दृष्टि है फिर पैर नहीं दिखाई देंगे। सुरत उच्ची हो जाए, परमात्मा ते दिखाई देंदा है, पदार्थ नहीं दिखाई देंदा। जिन्हां ने ये आख्या सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, परमात्मा ही परमात्मा है, पदार्थ नहीं है, वो ऐसा नहीं कह रहे। एक नुकता भी समझना,
निरंकार ही निरंकार है, परिवार नहीं है, संसार नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे। दरअसल उन्हां दी दृष्टि सिर ते टिक गई है, तो सिर ही सिर दिखाई देता है, मस्तक दिखाई देता है, मुखड़ा दिखाई देता है, नजरां उत्थे टिक गई है। निरंकार मुखड़ा आकार तो रह, ये साकार संसार इंज कह लो प्रभु दे चरण चरण, इंज कह लो। जे ओ कहने ने संसार नहीं है, निरंकार है, शंकराचार्य इस तरह कहते सन। किसे तार्किक ने शंकराचार्य दे चेले ने एक गाल भी कढ़ देते और खिंच के थप्पड़ भी मार देता, रोला खड़ा हो गया है। शंकराचार्य दे शिष्य नूं गाल कढ़ दी, थप्पड़ मारे। सारिਆਂ ने कि ਇਹ तू की कीता? कहंदा संसार ते है ही नहीं, मैं काहदा थप्पड़ मारे? संसार ते है ही नहीं, शरीर ते है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, जगत ते है ही नहीं, तो मैं किहड़ी गल दा थप्पड़ मारिया? किसनों थप्पड़ मारिया? जो है ही नहीं उन्हों थप्पड़ मारिया मैं, ते जो है ही नहीं मैं थप्पड़ मारिया, ते दुख किहड़ी गल दा? है ही नहीं। असल विच गल इतनी है, शंकराचार्यां दियां निगाहां उपर उठ गईयां। उन्होंने कह दिता ब्रह्म ही ब्रह्म है, माया नहीं है, निरंकार ही निरंकार है, संसार नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संसार नहीं है, मुखड़ा ही मुखड़ा है, पैर नहीं है, ऐसा कहना इस गल का सबूत मुहैया हो रहा है। नजरां मुखड़े ते टिकियां हुई ने, पैर ते नहीं। होए ने नास्तिक कार्ल मार्कस, कहते पदार्थ ही पदार्थ है, परमात्मा नहीं है, संसार ही संसार है, निरंकार नहीं है। गलत बयानी कर दें जिहड़े कहंदे निरंकार ही निरंकार है। हुण मैं अर्ज करा, दोवें ही सच कहंदे ने। कार्ल मार्कस नूं झूठा साबित करने वास्ते बड़ियां ने लिखिया, बड़ियां ने बोलिया। मैं पहली दफा किधरे रायपुर कह बैठा एक सर्वधर्म सम्मेलन विच, संत अपनी जगह ते सच ने, नास्तिक अपनी जगह ते सच है। बड़े औखे होए कई साधु जो बोलने वास्ते आए सन, बड़े औखे होए। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ हिंदू वीरां की तादाद ज्यादा सी, सिंह भी बैठे सन, वो सिंह भी औखे होए। मैं दोहां नूं सच कह रहा। उन्हां दी औखियाई नूं देख के फिर मैं अपना वक्तव्य बदलिया। मैं कहा दृष्टि पैरां ते टिक जाए लंबे समय तक, ते पैरां नूं देखदियां देखदियां मन प्रभावित हो जाए, ते जे वो कह देवे सिर नहीं है तो ठीक है, ठीक है। उहदी दृष्टि दे तकणी दे हिसाब नाल ठीक है। उहदी दृष्टि नूं जो कुछ नजर आ रहा है, उहदी नजरां दे हिसाब नाल वो ठीक है। जो अपनियां नजरां मुखड़े ते टिका बैठा है और काफी लंबे समय तक टिकाए बैठा है, ते जे वो ऐलानिया कह दे मुखड़ा ही मुखड़ा है, पैर ते है नहीं कोई, मस्तक ही मस्तक है, पैर नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, संसार नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है, पदार्थ नहीं है। जे इनू कह दईए पदार्थ नहीं है, फिर रोटी ना खा, पानी ना पी, क्योंकि पदार्थ नहीं, कपड़ा ना पहन, रहने वास्ते जोगी कुल्ली ना बना। मस्तक भी है, पैर भी है, परमात्मा भी है, पदार्थ भी है। जो आकार रूप दे पदार्थ है वही निराकार रूप दे परमात्मा है, और जो निराकार रूप दे परमात्मा है
ਉਹੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਦਾਰਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ एक कमजोरी है प्रकृति ने रखी है। पैरों ते टिक जाए और लंबे समय तक टिकी रहे तो ऐसा मनुष्य कह देगा धन ही धन है, धर्म नहीं है। पदार्थ ही पदार्थ है, परमात्मा नहीं है। ਉਹਦਾ कहना सच है। वो अपने बारे सच्चाई प्रगट कर रहा है कि मेरी नजरां पैरां ते टिक गई है। जो कहता है ब्रह्म ही ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, दूजा है ही नहीं, सब परमात्मा ही परमात्मा है। वो इस गल का सबूत है। नजरां उपर टिक गई हैं, उपर टिक गई। किसी व्यक्ति दे राही कदी कदी ये उपर मस्तक ते झलकदा है। गुजड़ा लद्दम लाल मथे ही प्रगटती है। उन्होंने वेख के नजरां उपर उठ जांदियां। तां ही असीं अरदास दे विच ये शब्द ऐड कीते हुए ने, सेई संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते। जिन्हों वेखिए ते किधरे नजरां उपर उठ जाण। हुण दूजा नुकता चेते रखना, जिन्हां दियां नजरां उपर उठ गईयां, कदी कदी लोड़ मात्र वो निगाहां थले कर लेंदे रहे। पदार्थ सिर्फ उपजीविका, नजरां दा सुभाव उपर ही हो गया। दृष्टि का सुभाव सिर्फ उपर तकना ही हो गया। उन्हां दे अनुभवी बचन जद वो कहते ने कि जिन्हां दियां नजरां है नहीं थले, बिल्कुल थले, जद उन्हां दे हथ वो बचन आ जाते ने, उन्हां दा अनुभव वो बस कर्म कांड बन के रह जाए। कर्म कांड, कर्म कांड जिहदे च प्रेम नहीं है, कर्म मैं कर रहा भावना नहीं है, कर्म मैं कर रहा ज्ञान नहीं है, कर्म मैं कर रहा अनुभव नहीं है, कर्म मैं कर रहा रस नहीं है, इनू कह देंदे ने मुर्दा धर्म, लाश। कबरां दी पूजा क्यों हो रही है पंजाब दे ज्यादा? मैनू इंज लगदा है बहुत सारे सिखां दे अंदरों सिखी मर गई है, मुर्दा हो गई। तो फिर मुर्दियां नूं पूजणगे और किस नूं पूजणगे? कबरां नूं पूजणगे। गली गली च कबर निकल आई है, पहले कोई गल नहीं सी। हर खेत दे च कबर निकल आई है, पहले कोई गल नहीं सी। इतने ऐसा दिखाई दे रहा है रोज रोज सिखी मुर्दा हो गई है। ते मूहे को मुआ मिले। महाराज कहते मुर्दे दा संबंध ते फिर मुर्दे नाल ही जुड़े, जीवदे नाल नहीं। फिर इन्हां मुर्दियां नूं मुर्दा धर्म चाहिए। कथई जीवदा जागदा धर्म किसी मड़ी की पूजा नहीं करेगा, किसी कबर नूं सजदा नहीं करेगा। दुबदा ना पढ़ो, हर बिन अवर ना पूजो, मड़ी मसान न जाई, तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। धन गुरु नानक देव जी। पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोड़ मड़ी, मत भूल न माने। भूल के भी नहीं, पर की करे मुर्दा ते मुर्दियां नाल ही जुड़ेगा, मड़ियां नाल जुड़ेगा, कबरां नाल जुड़ेगा। महाराज कहते भुल के भी ना बन मने, जिहड़ा जान बुझ के मनदा पिया। तो फिर कहना पेगा मुर्दा धर्म। वो कर्म कांड ने, मुर्दा ने, जिस कर्म दे कोई भावना नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। मैं करते रहा, श्रद्धा नहीं है। मैं करते रहा, भरोसा नहीं है। मैं कर्म करते रहा पर रस भी कोई नहीं, स्वाद भी कोई नहीं। मैं कर्म करते रहा, ये कोई आनंद भी नहीं है, खेड़ा भी नहीं है। ये कर्म कांड बस मनुख एक बोझ की तरह चुकता है, जिवें लाश चुकी हुई है।
क्योंकि इस शब्द विच यह ख्याल भी आया। इस वास्ते भूमिका के रूप में मैं वर्णन तय करदा। कर्म कांड, किहड़े कर्म? मुर्दा। ते मुर्दा कर्म किसनों कहोगे? कर्म मैं कर रहा, मेरी भावना नहीं है उहदे, मेरी श्रद्धा नहीं। कर्म मैं कर रहा, वो मेरा अनुभव नहीं है, उहदे सूझ समझ नहीं है। कर्म मैं कर रहा, कोई खेड़ा ते खुशी नहीं है। कर्म कांड जीवन भर करदियां करदियां फिर इन्हां मुर्दियां कर्मां दे नाल रहण दी आदत बन जाती। हुण मैं अर्ज करां, जितनियां मनुख दियां निगाहां थल्ले आउणगियां उतना संसार महान होंदा जाएगा, राजनैतिक महान होंदा जाएगा, धनवान महान होंदा जाएगा, कारोबारी महान होंदा जाएगा, भगत नजरां तो ओझल होंदा जाएगा। संसार दा भरमण करदे होया मैं रब नाल जुड़ियां हुई रूहां देखियां ने, पर जिस जिस शहर विच ने बिल्कुल गुमनाम, गली दे बंदे भी नहीं जानते ये रब नाल जुड़ी हुई है। यह भी मैं अर्ज कर दें, जद कि वो सब कुछ तो बेनियाज होके नजरां मुखड़े नाल जोड़ चुके हैं। आनंद है उन्हां को। इस चक्कर च ना पैना कि ब्रह्म ज्ञानी होंदे ही नहीं, संत होंदे ही नहीं। जिस दिन नहीं आउणगे पृथ्वी भी नहीं होवेगी, है न? हर जुग जुग भगत हो पाया, पैज रखदा आया, हर समय भगत होंदे। पृथ्वी भगतां तो कदी खाली नहीं हुई, पर ये भगत इतने प्रगट क्यों नहीं? भगतां की दृष्टि उपर उच्चे उठ गए ने, मनुख दियां नजरां थल्ले, पैर देखदे हैं। तो हर शहर दे धनवान दिखाई देंदे ने, धनवान पूजनीक ने। हर शहर दे वड्डे व्यापारी दिखाई देंदे ने, वड्डे व्यापारी पूजनीक ने। हर शहर दे राजनैतिक दिखाई देंदे ने, राजनैतिक लोगों की परिक्रमा। भगत नहीं दिखाई देता। अगर किसी शहर च है, अवल ते होंदा नहीं, पर है ते गुमनाम, बिल्कुल गुमनाम। मैं इस तरह दियां मस्त रूहां जुड़ियां हुई आत्मावां देखियां ने। सिख जगत विच बहुतात विच मैनूं देखण नूं मिलिया, क्योंकि उन्हां च मेरा भरमण है, पर मैं हिंदू जगत विच भी देखियां। मैं मुसलमानां विच भी कुछ प्रभु नाल जुड़े हुए लोग देखे, उन्हां दी भी अपनी एक अवस्था बनी हुई है। पर इस तरह के पुरुष गुमनाम ने, कोई पूजनीक नहीं ने। गली दे बंदियां नूं भी नहीं पता, एक जुड़ चुके हैं। कर्म कांडी जो लाश चुकी फिरदे ने, लाशां नाल रहिंदियां रहिंदियां, मुर्दियां नाल रहिंदियां रहिंदियां, मुर्दियां विच रहण दी आदत हो गई, जीवदे जागदे बंदे देखने औखे हो गए। ये भी मैं जो है अर्ज कर दें। अनुभवी पुरुषों के जद बोल उन्हां दे कोल आ जांदे ने, जो अनुभवी विहीन ने, अनुभव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है। वो सारे बोल कर्म कांड का रूप धारण कर जाते ने। गुस्ताखी माफ, 99% कर्म हिंदू जगत दे फोका कर्म कांड है, कुछ भी नहीं है। और इस तरह ही मैनू कहण देना, सिख जगत विच मैं देखदा बहुता कर्म कांड है, कुछ भी नहीं, कर्म कांड। लोकी चलीए भी कटन लग पे ने, 40 दिन जाना। मैं तो देख के हैरान हो गया, कोई शहरां दे चलीया कटना है, गुरुद्वारे जाना है 40 दिन। मैं कहा पहले दसो, रोटी 40 दिन खाओगे, अगे नहीं खाओगे? पानी 40 दिन पियोगे, अगे नहीं पियोगे? पानी थोड़ा जीवन है, रोज रोज पीना है। ये भोजन थोड़ा जीवन है, रोज रोज खाना है। ये अजे भजन थोड़ा जीवन नहीं बनया, सिर्फ 40 दिन करना है, अगों नहीं करना। ये इस गल का सबूत है कर्म कांड, मुर्दे दे हक।
कोई रस नहीं, कोई खेड़ा ते खुशी नहीं। महाराज कहते ने नजरां किधरे एक छिन वास्ते उपर उठ जान, एक छिन सारियां समस्यावां मिट जांदियां। समस्यावां ते थल्ले ने, नजरां उपर उठ गईयां, गल खत्म। दुख ते सारे थल्ले ने, समस्यावां सारियां ही थल्ले ने, कलेश सारे ही थल्ले पे ने, पाप सारे ही थल्ले पे ने। पापां दे च इतनी पहुंच ही नहीं कि बुलंदियां नूं छू सकन। ते जद नजरां ही उपर टुक गईयां, रह गए पाप। महाराज दी ये पंक्ति बड़ी कीमती। नस वंजो किल वेखो करता घर आया, भज जाओ ऐ पापो, अज तक तुसी सिंघासन मेरा मलिया होया सी, निकल जाओ, तुहाडे लई हुण थां नहीं है। नस वंजो किल वेखो करता घर आया। भाई साहब भाई नंद लाल दे वचन मैनू पढ़न नूं मिले, मैं हैरान होया। बड़ा क्रांतिकारी वचन है उन्हां दा। कहंदे अगर गम लश्कर अंगेज़, ऐ गम तू कल्ला नहीं, पूरा लश्कर लैके मेरे ते आ। वैसे भी विचारक ये कहते ने दुख कदी कल्ला नहीं आउंदा, अपने नाल बहुत सारे दुखों नूं लैके आउंदा है। भरतरी भी कहते ने दुख मांझ दुख होर, लाभ होत सांझ भोर, दंड जोर जोर कर फेरे चल करें। एक दुख दे च होर दुख आउंदा है, उस दुख दे च होर दुख आउंदा है, उस दुख दे च होर दुख आउंदा है। इंज दुखां दी लंबी लैन लगी होंदी है। दुख कल्ला नहीं आउंदा, कतई कल्ला नहीं आउंदा। दुख हमेशा लंबी लैन लश्कर बना के आउंदा है। सुख कल्ला आउंदा है, परमात्मा कल्ला आउंदा है। उहदा कल्ला होना ही बथेरा है, उहदा कल्ला होना ही काफी है। दुख कल्ला नहीं आउंदा। चलो इस दे उत्ते मैं एक निक्का जिहा उदाहरण भी दे दियां, प्रभु ना करे। एक्सीडेंट हो गया किसी का, एक लत टुट गई है, एक लत टुट गई है। हुण कोई उसनों आखे कोई गल नहीं, एक लत ही टुट गई है। एक दुख, ये एक दुख हजारां दुख अपने पिछे लई खड़ा है। इको ही दुख, इको ही घटना, इको ही दुखद घटना रोज रोज दी दुखद घटनावां दी कतार लई बैठी, और जीवन भर गम कतई कल्ला नहीं आउंदा, दुख कतई कल्ला नहीं आउंदा। एक दुख दे पिछे दुखां दी लंबी लैन आउंदी है, कतार आउंदी है। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने अगर गम लश्कर अंगेज़, ऐ गम तू पूरा लश्कर बना के मेरे ते आ, मेरे ते चढ़ाई कर। अगर गम लश्कर अंगेज़ के खूने आशिकां रेज़, मैं रब दे प्रेमी दा खून करें, मैनू टुकड़े टुकड़े करना चाहे, मैनू जोब कोब करना चाहे, तू मैनू मारना चाहे, मेरे टुकड़े टुकड़े करना चाहे, मेरा खून करना चाहे। अगर गम लश्कर अंगेज़ के खूने आशिकां रेज़, मनो साखी बहम साजम व बुनियादश बर अंदाज है। जितने चिर तक मेरा साखी, जितने चिर तक मेरा मालक, जितने चिर तक प्रभु दी याद मेरे कोल है, ऐ गम मैं सारियां दियां जड़ां पुट के रख दियां। व बुनियादश बर अंदाज, बुनियाद मैं सारियां दियां बुनियादां ही पुट के रख दियां, मैं सारियां दियां जड़ां ही पुट के रख दियां। इतनी हिम्मत नाल कह रहे हैं। गम की आउंदा है, गम दी की हिम्मत है, दुख दी की हिम्मत है। इस अवस्था नूं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस पंक्ति च बयान किया है। दुख नाही सब सुख ही है रे,
सब कुछ सुख है, सब कुछ सुख है ही नहीं दुख नाही, सब सुख ही है रे, हार नहीं, सब जेते, कोई हार नहीं है, जेते जेते, जय ही जय है, जेते जेते, कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है, कोई गम नहीं है, आनंद ही आनंद है। इसी अवस्था का इंज कह लो, इसी पंक्ति का टीका कर रहे ने नंद लाल। अगर गम लश्कर रंगे जद के खूने आशिकां रेजद, मनोसा की बहमसा गंबा बुनिया दशबर अंदाजिम। ऐ गमो, ऐ दुखो, मैं सारियां दियां जड़ां ही पुट के रख दिया, जितने चिर तक प्यारे दी याद मेरे को, जितने चिर तक वो प्यारा मेरे हिरदे च बैठा है, मैं सारियां दियां जड़ां ही पुट के रख दिया। इन्ना हौसला। कई दफा जब देखते हैं कबीर निर्धन भी है कि जात करके लोकी शूदर कहने ने जुलाहा है, बिरादरी करके रहिंदा भी एक टुटी पुट्टी झोंपड़ी दे छे, कोई लंबा चौड़ियां बावां भी कोई नहीं, भरा और लंबा चौड़ा कुटुंब भी कोई नहीं, सारे बनारस दे विद्वानां नाल पंडितां नाल टक्कर लैंदा, मत्था मारदा। लाला दौलत राय लिखदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे, चलो सामने आ गई ये गल तो मैं अर्ज कर दिया कि लाला दौलत राय ने लिखी है। किताब का नाम है सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। लाहौर दे छपी सी, उथों दे एक प्रेस ने छापी सी उदों 1906 दे। मैं गालबन 42-43 दे जद प्राइमरी स्कूल दे ची अजे पढ़दा सी, पढ़ी सी मैं उसनों बाद दे दिल्ली दे कुछ सज्जणा ने यतन करके छपवाया। उदी फिर भूमिका लिखी सी मिलाप अखबार दे एडिटर रणवीर ने ते दास ने लिखी सी। मैनू कहन लगे इसकी भूमिका लिख दो। मैं कहा लाला दौलत राय ने जिहड़ी भूमिका लिख दी अपनी किताब दी, और लिखण की लोड़ नहीं है। पता है लाला दौलत राय ने की लिखिया, मैं थोड़े सामने रखा। कहंदा उर्दू विच लिखिया, मैं तुहानू पंजाबी दे सुणांगा। ईश्वर दी जद सारी शक्ति इकट्ठी होई, ईश्वर दी जद सारी सियाणप इकट्ठी होई, ईश्वर दा जद सारा सुहपण इकट्ठा होया, वो जद सारा एक मिक होया, उस तो जिहड़ा वजूद बनिया उसे दा नाम है धन गुरु गोबिंद सिंह। वो इंज कहंदा ये प्रभु दी शक्ति दा, परमात्मा दे सुहपण दा, उहदी कला दी शिखरता है जो झलकदी है धन गुरु गोबिंद सिंह दे। ये तो हुण भूमिका च लिखदा है। फिर 800 सफ़ियां दी किताब विच वो इस दा खुलासा करदा है। कहंदा मैं जद रामायण दी जंग दा अध्ययन करदा, उस सारी जंग, उस सारे खून खराबे दे कारण मैनू 2 इस्त्रियां दिखाई देंदियां, एक सरूपनखा, एक सीता। और इस सारे खून खराबे की शुरुआत हुई लक्ष्मण तो। लक्ष्मण ने सरूपनखा दी नक कट दी। सरूपनखा तो मुराद उहदी नक बड़ी खूबसूरत सी। उन्हां दिनां च नाम रखे जाते सन, कोई शरीरक गुण देख के, कोई मानसिक गुण देख के, इस तरह नाम रखे जाते सन। नैन नक्श उसदे खूबसूरत, रावण दी भैण सी, राजे दी भैण सी, नक खूबसूरत सी। उन्हां दिनां दी प्रथा सी स्वयंवर, खुद वर चुनना है। लक्ष्मण नूं पसंद कर लिया, चुन लिया।
कह दिता मैं तुहाडा चुनाव कर लिया ते वरमाला पहनाण लगे। उन्हां दिनां च विआह स्वयंवर ते जिन्हों वर चुनिया उहदे गल दे च माला पहना दो, गल खत्म। माला पहनाण लगी है, लक्ष्मण ने इनकार कर दिता, नहीं मैं बनवास दे चा और मैं ता जिंदगी विआह नहीं कराना। लंबी चौड़ी गाथा है, मुख्तसर में अर्ज करा। जब उसने बार बार इल्तिजा की थी तो लक्ष्मण ने कह दिता जिस नक ते तैनू बड़ा माण है, जिस सुअपण ते तैनू बड़ा माण है, नक कट दिते। जिस जगह ते कटी उत्थे अज एक शहर वसिया है ते शहर दा नाम भी है नक नासिक। नासिक नक नू कहंदे, नासका नक महाराष्ट्र दे च। ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਦਾ ਮੰਦਰ भी है, मैं तो देख के हैरान होया। लोकी पूजते भी ने, मथा भी टेकते, मंदिर है, स्वरूप नखा का मंदिर है। भाई हद हो गई, जिसके कारण इतनी वड्डी जंग हुई ओदा मंदिर भी है। दिन भर लोकी आउंदे ने, मथा टेकते, माया चढ़ाते। लेटी हुई उत्थे सुती हुई स्वरूप नखा, लंबी मूर्ति है, नक कट्टी हुई नासिक। आखिर एक राजे की भैन सी ते एशिया का माहौल ऐसा है, मनुख किसी की भी तोहीन हो सकता है, बर्दाश्त कर लवे अगर जिगरे वाला है। भैन की तोहीन बर्दाश्त नहीं करता, भैन की गाल बर्दाश्त नहीं करता। रावण भी नहीं कर सके। इस एशिया का माहौल, उन्हें आख्या कोई गल नहीं, तेरी नक कट्टी है, मैं बदले च हुण राम दी नक कटांगा। किसी दी पत्नी चुक के लियाणी, अगले दी नक ही कटनी और कुछ नहीं। वो बदले च पत्नी चुक के लिया। इब्तिदा होई लक्ष्मण दी तरफों, शुरुआत होई लक्ष्मण दी तरफों। विचारक लोग स्वरूप नखा नूं कसूरवार नहीं मनते। स्वयंवर दी प्रथा सी उन्हां दिनां च। बच्चियां अपना वर आप चुनदियां सन, स्वयं वर खुद चुनदियां सन। ये प्रथा सी, इहदे ते कोई इतराज नहीं। समय अनुसार बाद विच इस ते बंदिश लानी पई। जज्बे दे तहत, भावुकता दे तहत बच्चियां वर ते चुन लैंदियां सन, पर अक्सर गलत चुन लैंदियां सन, या भावुकता जद ठंडी हो जाती सी रिश्ते निभदे नहीं सन, बच्चे रुलदे सन। विद्वानां ने, धार्मिक ऋषि मुनिया ने इस प्रथा नूं बंद कर दिता और इत्थे तक बंद किया कि जिहड़ी बच्ची स्वयं वर चुनेगी उन्हों कलंक नहीं मनिया जाएगा, उन्हों दागी मनिया जाएगा। इस प्रथा दे उत्ते इतनी रोक लाई, इतनी बंदिश लाई। तो स्वरूप नखा ते बेकसूर है और सीता भी बेकसूर है। इंज कह ले, दोवें बेकसूर ने, दोहां नूं दुख भोगना पिया। एक दी नक कटी गई, एक नूं रावण चुक के लै गए। लाला दौलत राय कहंदे ने, इन्हां दो इस्त्रियां नूं एक पासे कर दईए, ये जंग हो ही नहीं सकती सी, ये युद्ध नहीं हो सकता। पढ़ लेना है किताब। अजकल इहदा पंजाबी अनुवाद भी हो गया है ते उहदा नां रख दिता ने महाबली गुरु गोबिंद सिंह। 60 साल तक कहंदे ने किसी लेखक की किताब नूं कोई छाप नहीं सकता उसकी इजाजत तो बिना, पर चूंकि हुण समा हो गया 1906 दे उन्होंने छपवाई सी लाला दौलत राय ने, ते हुण काफ़ी समा हो गया तो कानून के हिसाब नाल छापी जा सकती। दूसरा यह भी अर्ज करा, लाला दौलत राय कौन से? ये आर्या समाज का प्रचारक से, करदा ते आर्या समाज का प्रचार से। किधरे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जीवनी पढ़ बैठा ते दसम ग्रंथ पढ़ बैठा, इतना प्रभावित हो गया, उन्हें फिर यह किताब लिखी है सुहाने उमरी गुरु गोबिंद सिंह, जिहदी भूमिका ने मैनू इतना प्रभावित किया भी सारी पढ़नी है। भूमिका चो लिखता है, ईश्वर का सारा सुअपण, ईश्वर की सारी सियाणप,
ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਮੁਜੱਸਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਨਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਜ ਸਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ। ਦੂਜਾ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ, ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੋਜੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੜਚੋਲੀਆ ਸੀ। ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਬਣਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਫਰਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੰਗ ਖਿਲੇਰ ਦਿੱਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ। ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫਰਸ਼, ਬਗੀਚਾ, ਔਰ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਫਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਰੋਵਰ। ਤੋ ਜੋ ਫਰਸ਼ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਰੋਵਰ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਿਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਗੀਚਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਟ ਲਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰਸ਼ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਨਾਵਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜ ਤੱਕ ਬਨਾਵਟ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਖਿਲੇਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਗੀਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਖਿਲੇਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੀ, ਕੌੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੇਗ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਧਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਤਨਾ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਸੁਸ਼ੀਲ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਸਤਰੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿ ਗਈ ਵੇਗ ਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਚੋਟ ਕਰ ਗਏ, ਚੋਟ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ 28 ਖੂਨੀ ਸੈਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਸ ਵਕਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਭ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਭ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ,
हुण अगे चल के जो लाला दौलत राय कहंदा है 800 सफ़ियां दी गल मैं तुहानूं चंद मिनटां सरवण कराउण लगा। कहंदा हुण मैं देखदा है गुरु गोबिंद सिंह ने तलवार उठाई है, मैं देखदा बंदूक भी चुक लई है, मैं देखदा इतिहास दे पन्नियां ते धनुषबाण भी कोल है। ये इतने युद्ध लड़े, इतनियां जंगां कीतियां, कारण कोई इस्त्री सी? कहंदा नहीं, ये युद्ध किसी इस्त्री दे कारण करके नहीं होया। चाणक ऋषि लिखते ने जंग दे लड़ाई दे तीन ही कारण होंदे ने, जिन्हों उर्दू रूप इंज दिता गया जर जमीन जोर। जर सोने नूं कहंदे ने, धन नूं कहंदे ने। लड़ाई झगड़ा धन की खातर होवेगा, जमीन भूमि की खातर होवेगा, या किसी स्त्री की खातर होवेगा। जिस घर दे बहुत कलेश होवे, बहुत कलेश होवे, गुस्ताखी माफ 90% ते समझ लेना स्त्री ही कारण होवे, चाहे वह सस कारण होवे, चाहे नूह होवे, चाहे मां होवे, चाहे धी होवे, चाहे दिराणी होवे, चाहे जेठाणी होवे। बहुते पाड़े का कारण 90% इस तरह ही होता है। परिवार टुट जाते ने पुरुष करके नहीं, दो भरावां करके नहीं, दो स्त्रियां करके, इस तरह परिवार टुट जाते हैं। खैर मैं लंबा चौड़ा इस दे उत्ते ना कुछ बोलना, क्योंकि मैं भी गृहस्थी हाँ, तो मैं अपने अनुभव की गल जो जगत का देखा, सारा यूरोप टुट गया, परिवार टुट गए ना। और कई मैं चशमदीद देखे भरा भरा नाल रहना चाहते सन, स्त्रियां ने नहीं रहना। जे भरा रहेगा तो मैं नहीं रहती। मैं तो ऐसे कुछ मित्रों को देख के दंग रह गया। मैं कहा फिर लाला दौलत राय उन्हें कुछ इस तरह के ख्याल दिते ने। मैं कहा ठीक है, उसका अनुभव भी ठीक है। कहंदा है जद मैं देखदा है जिहड़े तीन कारण ने लड़ाई दे, युद्ध दे, इस्त्री, ये इस्त्री कारण नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का तलवार उठा लेना, बंदूक उठा लेना। जमीन भी कारण नहीं है, जर भी कारण नहीं है, धन भी कारण नहीं है। फिर कहंदा जद मैं द्वापर दे देखदा दोवें पासे राजे पै लड़दे ने। रामायण विच मैं देखदा दोवें पासे राजे पै लड़दे ने। जद मैं गुरु गोबिंद सिंह की लड़ाई देखदा, एक पासे वक्त की शक्तिशाली हुकूमत है, एक पासे केवल एक फकीर है। एक फकीर है, ऐसा फकीर जो कोई बहुत वड्डा जागीरदार नहीं है, जिहदे कोल बहुत वड्डी सेना नहीं है, जिहदे कोल कोई लंबे चौड़े शस्त्र वस्त्र भी नहीं है। खुद गुरु गोबिंद सिंह ने कबूल किया है, ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श, कोई लंबी चौड़ी फौज मेरे को नहीं है, शस्त्र वस्त्र नहीं है, धन संपदा नहीं है। लेकिन फिर भी औरंगजेब मैं तेरे नाल मत्था मारांगा। फौज नहीं है, धन नहीं है, शस्त्र नहीं है, फिर किस आसरे ते मत्था मारोगे? ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐशो अर्श। ऐ औरंगजेब, खुदा दी याद मेरे हिरदे च है। जिन्ने चिर तक मेरा खुदा मेरे हिरदे च बैठा है, मैं तेरे को हार नहीं मननी, नहीं मननी। मैं तेरे नाल मत्था जो है मारांगा। खुदावंद बख्शंदई ऐशो अर्श, भला चारगी दरमिया आमदम, व तदबीरो तीरो तुफंग आमदन। लाला दौलत राय कहते दोवें पासे राजे नहीं ने। एक पासे वक्त की शक्तिशाली हुकूमत है, एक पासे एक फकीर है। इस फकीर दे शस्त्र उठाने का कारण इस्त्री नहीं है, धन भी नहीं है, ते जमीन भी नहीं है। इसने तलवार उठाई देश की रक्षा की खातर, देश के धर्म की खातर, मजलूमां की रक्षा की खातर सब कुछ अपना कुर्बान कर दिता। इस देश तो, देश के धर्म तो,
देश की संस्कृति तो। देश के परवाने ते आज़ादी दिलाण वालियां दा जद ना लेना चाहिए, सब तो सिरमौर नाम होना चाहिए धन गुरु गोबिंद सिंह का। बदकिस्मती है, ईर्ख है, ना किधरे तलवार उठती उस वक्त तो पता है भारत की जिहड़ी हालत आउंदी, एक कवि संतोख सिंह जी की जबानी सरवण करो तो मैं अगे चला। कवि संतोख सिंह जी कहते ने, छाए जाति एकता अनेकता बिलाए जाति, होवत कुचीलता कतेबन कुरान के, पाप ही परपक जाते धर्म दशक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान के। देवी देव देहुरे, ये देवियां दे मंदिर, देवतियां दे मंदिर, अवतारां दे मंदिर। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम मसूर, मूरत ना होती जोपे करना निधान की। ये मंदिरां दे गुंबद बच गए, ये रामायण की कथा बच गई, ये भागवत की कथा बच गई, ये पुराण बच गए, देश की संस्कृति बच गई, केवल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की तलवार का सदका। वो जर की खातर नहीं लड़े, जमीन की खातर नहीं लड़े, जोरों की खातर नहीं लड़े। लाला दौलत राय कहते ने, इस वास्ते मैं कुर्बान हाँ धन गुरु गोबिंद सिंह तो। कमाल की गल, आर्या समाज का प्रचारक महिमा दिश ग्रंथ लिखता है गुरु गोबिंद सिंह। जिन्हां जिन्हां ने अध्ययन नहीं किया, इतिहास नूं नहीं पढ़ाया, सतगुरु के बचनां नूं नहीं पढ़िया, अजे पूरी तौर पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी की महिमा नूं नहीं जानते, नहीं जानते। अगर ये देश नहीं जानता तो नहीं पढ़िया, नहीं समझे। अगर समझे आउंदा तो एहसानमंद होना चाहिए सी। हर भारतवासी मंदिर बच गए, जनेऊ बच गए, पुराण बच गए, भागवत बच गई, रामायण बच गई, देश की प्राचीन संस्कृति बच गई। नहीं तो जो हाल अफगानिस्तान का होया है, ईरान का होया है, इत्थे भी वही कुछ होना सी। कवि संतोख सिंह जी जो है साफ लिखते पे ने। खैर ये तो स्वभाव सुते सिद्ध सामने जो है गल आ गई, तो मैं इतना जो है बयान कर देता है। जिहड़े कहते ने सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, दृष्टि मुखड़े ते टिक गई है, मुखड़े ते टिक। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, शंकराचार्य। कोई दूजा नहीं है, माया नहीं है ही नहीं, भ्रांति है। सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस गल का सबूत है शंकराचार्य जी की निगाहां मुखड़े ते टिक गई है। ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है, पर पदार्थ भी है, पदार्थ भी कि तन पदार्थ तो बिना जिंदा रह ही नहीं सकता, पदार्थ भी है। इस तरह करना चाहिए जो गुरमत ने सानू शिक्षा ते दीक्षा दी है। कदी निगाहां उपर कर ले, कदी थले कर ले, उपर थले वेखदा जा। बदकिस्मती है जिन्हां ने थले कर लिया ने, थले ही कर लिया ने। कहते ने पदार्थ है, परमात्मा नहीं है। संसार है, निरंकार नहीं है। जिन्हां ने निगाहां उपर कर लिया ने, वो कहते निरंकार है, संसार नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते परमात्मा भी है, तो परमात्मा तो होया पदार्थ भी है, आत्मा भी है, शरीर भी है, निरंकार भी है, संसार भी है, वो निर्गुण भी है, वो सरगुण भी है। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। पदार्थ की खातर परमात्मा नहीं छड़ना, परमात्मा की खातर पदार्थ नहीं छड़ने। कुछ ऐसा तबका जो परमात्मा की खातर थोड़ा जिहा तबका पदार्थां नूं छोड़ दें, घर बार छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, राजपाट छोड़ दें, धन संपदा छोड़ दें। कितना भी छोड़ दो, तन दियां लोड़ां दी पूर्ति ते करोगे, कुछ ना कुछ ते करोगे। कहो कबीर जिस उदर तिस माया,
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਟ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਚ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਆਖੇ मैं माया ਦਾ ਤਿਆਗੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਹਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ। बड़ा कीमती बोल है कबीर का। आखिरी समय तक, बुढ़ेपे तक किरत करते रहे, काम करते रहे, कपड़ा बुनते रहे। है भी है, पदार्थ भी है, परमात्मा भी है। लेकिन एक दफा नजरां उठ गईयां एक छिन वास्ते, अगर नजरां थले भी कर लियां कोई समस्या नहीं होवेगी। संसार कोई औकड़ नहीं खड़ी करेगा, परिवार कोई औकड़ नहीं खड़े करेगा, धन कोई औकड़ नहीं खड़ी करेगा। ਅਸੀਂ ਜਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਧਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਧਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਤ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚ महाराज नाम की महिमा गायन कर रहे हैं, पर यह नाम जिन्हों के अनुभव दे आया है कि एक छिन एक दफा का आख्या होया सारे पाप धो देंदा है, सारियां समस्यावां मिटा देंदा है। ये जद कर्म कांडियां दे हथ, अनुभव विहीन मनुखां दे हथ, ना समझ मनुखां दे हथ ये गल जद आ जाती है, वो फोका कर्म कांड बन के रह जाता, सिर्फ व्यर्थ का कर्म करना। और बहुत छोटियां छोटियां गल्लां। कल ही किसी ने 2 सवाल मेरे से लिख के भेजे सन, कहने लगे जरूर जवाब देना। तरला भी बड़ा किया। मैनू कहने लगे गुरु ग्रंथ साहब दे च राम आउंदा है, रहीम आउंदा है, हरि हर आउंदा है, बड़े नाम बड़े नाम। ये बहुत सारे नामां का मतलब इन्ना ही है। बहुत सारे नामां करके प्रभु जानिया गया, बहुत सारे नाम भगत लोग जपते रहे। और गुरु नानक का फैसला बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। हर नाम का जप, हर मंत्र एक रस्ता बनाता है, मन की हालत बनाता है। तो चलन लई कोई एक रस्ता ते चुनना पड़ेगा। मंजिल है 10 मील, मैं 1 मील एक रस्ते ते चढ़ा, फिर वापस आके दूसरा रास्ता, उसते 1 मील चला, फिर वापस, फिर मैं तीसरा रास्ता। भावें रस्ते सारे ही जाते ने, पहुंचने वास्ते कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा। भावें सारे ही मंत्र परमात्मा तक पहुंचा देंदे ने, पर परमात्मा तक पहुंचने वास्ते कोई एक मंत्र चुनना पड़ेगा। अगर तू गुरु नानक दा सिख है कि गुरु नानक दे नक्शे कदम ते चलना है, तो सतगुरु ने सानू वाहिगुरु मंत्र दिता है। और अनुभवी पुरुष दसदे ने कि नाभि ते चोट बहुत ज्यादा करता है। वाहिगुरु वाहिगुरु, ये नाभि ते चोट बहुत ज्यादा करता है। मन की जागृति बहुत छेती हो जाती है, जल्दी हो जाती है। इस मंत्र का अपना जो है असर है बड़ा भारी भराव। रोज रोज दुनिया अगे जा रही है। पैदल चलते होंदे सन, फिर रथ, कच्चियां सड़कां, पर अज हाईवे ने, रेलां, मोटरां, गड्डियां तक ने। ते जी आखिए नहीं, पुराने लोग ते इंज धार्मिक कर्म करते सन, ते फिर एक प्रश्न खड़ा होंदा है, पुराने लोग ते पैदल ही चलते सन, या ऊठां दी सवारी करते सन, या बैलां दी, या घोड़ियां दी, या वध तो वध बना सके सन ते रथ ते। तू स्कूटर ते क्यों आना है, रथ ते आ। तू साइकिल ते क्यों आना है, बैल ते चढ़ के आ। तू एक शहर तो दूजे शहर रेल दे च क्यों जाना है, बस दे च क्यों जाना है, रथ दे च जा, घोड़े दे जा। कमाल दी गल। बाहर दा सारा व्यवहार तू अज दी उन्नत कर्मां दे मुताबिक, उन्नति दे मुताबिक करना चाहना है। सिर्फ धार्मिक कम पछड़ेपन नाल करना चाहता है जो पिछे 1000 साल पहले होया, इहदा भी विकास होया। सुन लो धन गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी। सतयुग सत त्रेता जगे, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार।
कोई यग का समा नहीं है, कोई 68 तीर्थां दे भरणमन का समा नहीं। जिंदगी बड़ी मसरूफ हो गई है। उदों लोग पैदल चलते सन, अद्धी जिंदगी बल्कि अद्धी तो भी ज्यादा तीर्थां दे भरमण दे लंघ जाती सी, इतनियां लोड़ां नहीं सन। अज जीवन दीयां लोड़ां वध गईयां, समस्यावां वध गईयां ने, समा मनुख कोल इतना नहीं है। हर एक चीज विच उन्नति की गई। थोड़े जिहा समय विच बहुत वड्डा काम हो जाए, लंबी यात्रा थोड़े जिहा समय च हो जाए, हवाई जहाज, रेल, मोटरां, गड्डियां। थोड़े जिहा समय विच बहुत सारे काम हो जान, बड़ी भारी मशीनरी, जिहड़ा टोआ पुटना है शायद 2 महीने लग जान, मशीनां 4 घंटियां च पुट के रख देंदियां। मशीनां नाल बिल्डिंगां पईयां बनदियां ने। सारे काम तू अज दी उन्नति टैकनीक नाल करना चाहना है। सिर्फ धर्म का कम हजारां साल जो पछड़िया होया सी वो करना चाहता। सतयुग सत त्रेता जगे। मैं किसी पुराने की निंदा नहीं करता पिया। वो पैदल चल चल के भी टिकाणे ते पहुंचते होंदे सन, उन्हां कोल समा सी। मैं ये नहीं कहता नहीं पहुंचते सन, वो रथ ते बैठ के भी पहुंचते सन, वो घोड़ियां ते सवारी करके भी पहुंचते सन, वो ऊठां ते बैठ के भी पहुंचते सन। पर अज ऊठां ते बैठ के मंजिल तय करने का जमाना नहीं है। अज बैलों के उत्ते सवारी करने का जमाना नहीं है। अज रथ के उत्ते बैठ के लंबी यात्रा करने का वक्त नहीं है। मनुख को इतना समा नहीं है। अज ते सिर्फ एक चित हो के एक दफा वाहिगुरु आखीए कि गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाते हैं, जन्मां जन्मांतरां दे संताप मिट जाते हैं। एक चित जय एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटे। निमक एक सैकंड। सतयुग सत्रेता जगी, द्वापर पूजा चाड़, तीनों जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। इस युग दे केवल नाम दे जपण नाल उधार होवेगा। कोई भी नाम जपे होया पुछा देंदा है, पर किसे एक नाम नूं जपना पएगा। हर मंत्र अपने मन की अवस्था बनांदा है, अंदर सुभाव बनांदा है, और सारे मंत्र परमात्मा तक पहुंचाते ने। तदी ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। मंत्र का मतलब बोल, नाम, उच्चारण, शब्द। हर शब्द हर नाम उस तक पहुंचाता है, पर चलन वास्ते कोई रास्ता अपनाना पएगा। हर मंत्र एक रास्ता है। गुरु नानक का अनुभव हजारां साल समय विच जो उन्नति हुई, और ये जो नवी टैकनीक नवा मंत्र धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साडे सामने रखा है। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक। हुण निमक एक सैकंड विच एक नाम का उच्चारण करना है। एक दम एक सैकंड है। समय की गिणती सब तो पहले किस तरह हुई सी? समय नूं नापण तोलण का जिहड़ा पैमाना है वह दम। जितने समय विच एक दम बाहर आउंदा है एक सैकंड है। जितने समय विच ये श्वास विरास चल रहा है एक सैकंड है। एक सैकंड विच आउंदा है। दम दम सदा समालदा, दम ना बिरथा जाए। एक दम एक सैकंड है। यकदम बखेश राह ना बुरदम के कीसतम, ए वाए नकदे जिंदगी राय गां गुजस। एक दम मेरे कोल नकद से, मैं इहदे च कदी टिकिया ही नहीं। नंद लाल कहंदे नकदी मैं सारी बर्बाद कर देती। नकद मनुख कोल एक दम है। एक दम दे च एक नाम पूरा हो जाता है। कोई भी नाम एक दम दे च पूरा हो जाता है। ओम एक दम दे च पूरा हो गया। राम एक दम दे च पूरा हो गया। वाहिगुरु एक दम दे च पूरा हो गया। अल्लाहू एक दम दे च पूरा हो गया। एक दफा वाहिगुरु आखदियां ही जन्मां जन्मांतरां दे पाप मिट जाते ने, बशर्ते उस वक्त सारी चेतना, सारी एकाग्रता, सारा ध्यान एक दम दे च होवे। तो उस एक दम दे च ध्यान किवें होवे? बार बार दास अर्ज करदा हुंदा है, उस एक दम दे जो वाहिगुरु आख्या है वो ध्यान उसनों सुन लवे। फिर ध्यान पूरा जाग जाता है, मन पूरा जाग जाता है। जागया होया मन
ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਇਤਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ 6 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਾਕ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀਅ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖੜਾ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਤੇ। ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਟਾ ਦੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਖੜਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਤੇ। ਦਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਰਤਾ ਹੈ, ਸੀਲ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਹੈ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੂੜ ਅਕਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਮਾ ਕੁੰਤੋ ਖਾਕ ਔਲੀਆ ਤਾਬਾ ਬੀਨੀ ਇਬਤਦਾਤਾ ਇੰਤਹਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ। ਸੁਰਮਾ ਕੁੰਤੋ ਖਾਕ ਔਲੀਆ ਤਾਬਾ ਬੀਨੀ ਇਬਤਦਾਤਾ ਅੰਤਹਾ। ਜੋ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਲੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨਵਹਿ ਤਾਰਾ। ਜਿਸਨੇ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾ ਕੋਈ ਹੋਆ ਕਰਮ ਰਤ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਇਆ। ਕੋਈ ਤੇ ਬਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਖੋਗੇ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦਾਸੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕੋਈ ਹੋਆ ਕਰਮ ਰਤ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਧਨ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਨੂ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਦਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਝ ਸਮਝ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਛਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਹੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਨੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਅਸਲ ਵੀਰੋ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੀਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ। ਵੀਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਵੈ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਵੀਰੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਵੀਰੋ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।